तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, मैं हूं बजरंगी यादव और आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 8 का हिंदी का पहला चैप्टर तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह क्लास 8 के साथ साथ क्लास 10th में भी नॉन हिंदी के रूप में पूछा जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चलिए सब दोस्तों, इसके एक एक शब्द को हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, आपको बता दें कि यह रेड कलर में जो घिरा हुआ है, इसमें से आपको बोर्ड में 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों, इसमें कहता है कि तू जिंदा है तो ... कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। दोस्तों, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि किस कविता में गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। तो दोस्तों, तू जिंदा है तो। और दोस्तों, आगे है कि इस जीवन राग में अतीत के दुखदायी पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा है। और दोस्तों, इसमें कवि कहता है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक दुख और सुख आना अनिवार्य है। जब तुमको दुख आएगा तो सुख नहीं, जब सुख आएगा तो दुख नहीं। इसीलिए घबराना नहीं है, अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति लगे रहना है। आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको हम कविता बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, कविता में कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, इसमें कवि का कहना है कि हे मानव, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तो हिम्मत मत हारना, अपने कर्म के प्रति लगे रहना। आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, आगे कहता है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, कवि कहता है कि अगर कहीं पे स्वर्ग है तो उस स्वर्ग के पास नहीं जाना है, जहाँ पर तू रहते हो उसी धरती को अपने कर्म के मेहनत के बदौलत उस धरती को स्वर्ग बनाना है। और दोस्तों, आगे है कि यह गम की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होंगे इस चमन पे भी बाहर की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, इसमें कवि का कहना यह है कि जिस तरह तूने 1000 दिन गुजार दिया, उसी तरह ये गम और सितम का जो 4 दिन है ये भी गुजर जाएगा। दोस्तों, गम का मतलब होता है दुख, सितम का मतलब होता है अत्याचार। अत्याचार और दुख जो है ये भी 4 दिन का है, ये भी गुजर जाएगा। जिस तरह तूने 1000 दिन गुजार दिया, उसी तरह ये 4 दिन भी गुजर जाएंगे। और कभी न कभी इस चमन पे भी बाहर की नज़र होगा। दोस्तों, चमन का मतलब होता है फुलवारी, लेकिन फुलवारी को हम जीवन से जोड़ के देखेंगे, अपने देश के प्रति जोड़ के देखेंगे। दोस्तों, इसमें कवि का कहना है कि कभी न कभी इस धरती पे, इस भारत भूमि पे जरूर सुंदरता आएंगे। और दोस्तों, आगे है कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, कवि का कहना है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो उस स्वर्ग के पास तुमको नहीं जाना है, जहाँ पर तू रहते हो वैसी धरती को मेहनत बल कर्म के प्रति उस धरती को स्वर्ग बनाना है। और दोस्तों, आगे है कि तू जिंदा है तो ... जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, कवि का कहना है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तुम हिम्मत मत हारना, अपने कर्म के प्रति लगे रहना। आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, अगला पैराग्राफ है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरी श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, इसमें कवि का कहना है कि जिस तरह सुबह और शाम के जो रंग होते हैं वो आकाश को कितनी आकर्षित बनाए रखते हैं, नीलिमा कितने अच्छे लगते रहते हैं सुबह और शाम के जो है रंग, उसी तरह धरती माँ कहता है कि तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरी श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, कवि का कहना है कहीं पर स्वर्ग है, अपने मेहनत बल के प्रति जहाँ तू रहते हो उसी धरती को स्वर्ग बनाओ। और दोस्तों, आगे है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, कवि का कहना है कि हे मानव, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तो हिम्मत मत हारना, अपने कर्म के प्रति लगे रहना। तुमको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। और दोस्त, आगे है कि 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर,
मगर तुझे न छल सकी, चली गई वे हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों इसमें कवि का कहना है कि हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, हजार भेष धर के आएंगे मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी। दोस्तों इसमें कवि का कहना है कि दुख, अत्याचार, गम, सितम ये सब जो है हजार भेष धर के आएंगे, लेकिन तू अपने कार्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति लगे रहोगे तो तुमको ये जो है मौत, गम, सितम ये कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने आप हार के चले जाएंगे। चली गई वे हार कर, और नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। दोस्तों इसमें कवि का कहना है कि प्रत्येक सुबह को जो है तुमको नया जन्म होता है और नया जोश मिलता है, नया जोश जुज्बा मिलता है। उस जोश जुज्बा के साथ तो अपने कार्य के और आगे बढ़ो और अपने कार्य के प्रति लगे रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेंगे। और कहता अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों इसमें कवि का कहना है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो अपने कर्म के बदौलत, मेहनत के बदौलत जहाँ तू रहते हो उसी धरती को स्वर्ग बनाओ। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कहता है जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तो हिम्मत मत हारना, अपने कर्म के प्रति लगे रहना, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। और दोस्तों आगे है कि हमारे कारवां का मंजिलों का इंतजार है। दोस्तों कारवां का मतलब क्या होता है? कारवां का मतलब होता है जन समूह। तो दोस्तों इसमें कवि का कहना हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हम लोग जो है भारतवासियों जो अंग्रेजी सरकार का शासन चला रहे थे, अंग्रेजी सरकार अत्याचार कर रहे थे, तो हम लोगों का मंजिलों का इंतजार था, आज़ादी का इंतजार वही कह रहा है। ये आंधी और बिजलियों के पीठ पे सवार है। दोस्तों आज़ादी जो है आंधी और बिजली के पीठ पे सवार है। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों कवि कहता है कि सभी लोग जो हैं कदम मिला के चलेंगे तो ये जो है अंग्रेजी सरकार जो है शासन कर रहे हैं, यह एक न एक दिन भागेंगे और फिर जो है भारत फूले फलेंगे। और दोस्तों आगे हैं कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। कहता अगर कहीं स्वर्ग है तो अपने कर्म मेहनत के बदौलत जहाँ तू रहते हो उसी धरती को स्वर्ग बनाना है। और कहता तू जिंदा है तो जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है हिम्मत मत हारना, अपने कर्म के प्रति लगे रहना, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। और दोस्त आगे है कि जमी के पेट में अगन पली है जल जले। दोस्तों कहता है जमीन जो है, जमी का मतलब जमीन है, जमीन होता है, जमीन पर जो है अगन पले मतलब जो अत्याचार हो रहे हैं यह टिक न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज्य। हम लोग जो भारत माता पे इतना अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज लोग, बोलता है कभी सो यह टिकेगा नहीं, एक न एक दिन जरूर भागेगा। और यह भागेगा तब जब हम लोग एक साथ कदम मिला के चलेंगे। और कहता अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों आगे कहता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो उस स्वर्ग के पास हमको नहीं जाना है, जहाँ रहते हैं उसी धरती को स्वर्ग बनाना है, अपने कर्म के कर्म से, मेहनत से। और कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों इसमें कवि का कहना है कि हे मानव, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तुम हिम्मत मत हारना, अपने कर्म के प्रति लगे रहना, तुमको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। और दोस्तों आगे है कि बुरी है आग पेट के, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबे, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों इसमें कवि का कहना है कि जिस तरह भूख जो होते हैं वह बड़े बुरे होते हैं, उसी तरह बहुत बुरे दिल के दाग भी होते हैं। और दोस्तों न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबे। जिस तरह दोस्तों भूख लगे रहते हैं तो हम लोग का अच्छा नहीं लगता है, अगर कोई गलत काम कर देते हैं फिर भी अच्छा नहीं लगता है, और दोस्तों यह एक न एक दिन जरूर विस्फोट हो जाता है। उसी तरह कहता है जो अंग्रेजी सरकार अत्याचार कर रहे हैं यह ज़्यादा दिन नहीं करेंगे, एक न एक दिन जरूर इस भारत धरती को छोड़ के भागेंगे।
और दोस्तों कहते हैं गिरेंगे जुल्म के महल ये बनेंगे फिर नवीन घर। यह जो जुल्म अत्याचार का बहुत बड़ा महल बनाए हैं यह ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, बनेंगे फिर नवीन घर। यह जो है महल जो है गिरेंगे एक न एक दिन, फिर नया जो घर बनेंगे, नया भारत पे फुलवाड़ी सुंदरता बनेंगी। और आगे कहता अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों कहता अगर कहीं स्वर्ग है तो अपने कर्म के बदौलत, मेहनत के बदौलत, बुद्धि के बदौलत जहाँ तू रहते उसी धरती को स्वर्ग बनाओ। और कहता है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों कवि का कहना है जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तो हिम्मत मत हारना, अपने कर्म के प्रति लगे रहना, तुमको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको अच्छा लगे होंगे और समझे होंगे। अगर समझे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जोर दबा ले और दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस वीडियो से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। तो चलिए जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं।